साहब वहाँ के जो हैं सबसे बड़ा कायर हैं और वहाँ के फॉरवर्ड को वो रखेल हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। ये बोला था कि भीम आर्मी को ज़रूरत पड़ेगा तो गोल्डन दशहरी के कतरा कतरा खून बहा देगा और आज समय आया है, मैं बहाने को तैयार हूँ। मीडिया महोदय, आप लोग की एक बात को पहले अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि गोल्डन जहाँ जाता है वहाँ से न्याय छीन के आता है और गोल्डन दास गया में बहुत जल्द पहुँच रहा है। जो मीडिया पर जो हमला हुआ है और हमारे माताओं बहनों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, हमारे माताओं बहन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता या मीडिया वाले अगर केस नहीं करेंगे तो गोल्डन दास सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं FIR 100 करूंगा। और जब केस ट्रायल होगा कोर्ट में तो SSP साहब जब भागेंगे तो उनको गोल्डन दास पकड़कर और कोर्ट में सिलेंडर कराने का काम करेगा। छोड़िए, मैं बहुत जल्द गया जिला में पहुंच रहा हूं, मैं अपने लाखों लाख साथी के लिए। आशीष भारती गया जिला में गए हैं, वहां दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या सीमा चरण पार है, जिसका सबूत हमारे पास है। जनवरी को भीम आर्मी के बैनर तले तमाम सोशल इश्यूज को लेकर के गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है, SC/ST एक्ट में मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है, तमाम मसलों को लेकर के भीम आर्मी के बैनर तले 10 जनवरी को SSP कार्यालय को घेरने के लिए गया था। काफी जस्तोजहद करने के बाद 6-7 लेयर तोड़ने के बाद SSP कार्यालय पहुंचे थे और अपना इशू बताने की कोशिश किया गया था। उसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता को बुरी तरह से पुलिसों ने पीटा, लाठी चार्ज किया। बहुत सारे लोग जो है वो हिरासत में गए और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भीम आर्मी के लोग को क्यों टारगेट पुलिस कर रही है। तमाम सोशल मीडिया पर जो है वो इश्यूज लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है और उसके मद्देनजर रखते हुए गोल्डन दास पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है वो भीम आर्मी के लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन गोल्डन दास क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं बता दूं कि वो गोल्डन दास जो है वो बहुजन आर्मी बनाए हैं, जिसका जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी चुप्पी के पीछे क्या राज है। जो गया में भीम आर्मी के जो समर्थकों पर लाठी चार्ज हुआ है, अब तक आप उस मामले में कुछ नहीं कहे हैं। सबसे पहले आपका समाचार माध्यम और जनतंत्र न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी पर कहना और करना में आसमान जमीन के फर्क है। मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ और मैं चुप नहीं था। भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं उसके सहयोगी बहुत सारे समाज के भी लोग गए थे, SC/ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के, और हमारे बहुत सारे माताएं बहनें के साथ जो मारपीट किया गया है और जो छेड़खानी किया गया है, बहुत सारा हमारे पास वीडियो आया है। और मैं चुप नहीं था, मैं तैयारी कर रहा था और मैं सभी से, आप लोग के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं 85% समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द एक डेट, टाइम और जगह मैं घोषणा करने जा रहा हूं और वहां पर सभी लोग पहुंचे और जेल भरो आंदोलन होगा। गोल्डन दास जी, आप जो आंदोलन करते हैं उसका एक पॉजिटिव और सार्थक रिजल्ट निकलता है, लेकिन इस आंदोलन में कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग मारे गए और कुछ रिजल्ट नहीं आया, आखिर क्यों? देखिए, SP साहब वहाँ के जो हैं सबसे बड़ा कायर हैं और वहाँ के फॉरवर्ड को रखेल हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। इसलिए तो बड़ा आरोप, इतना बड़ा आरोप मैं बता रहा हूँ ना कि SP से बड़ा कायर और SP से बड़ा कामचोर और SP से बड़ा SSP वहाँ कहे जाते हैं, जिन गया जिला के SSP जिनका नाम है आशीष भारती और जात को कुर्मी जाति से आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड के वहाँ रखेल हैं, वो फॉरवर्ड को चाटने का काम करते हैं और दलितों को डांटने का काम करते हैं। जब भीम आर्मी के द्वारा 10 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उनको ज्ञापन भी दिया गया था, तो SSP साहब को चाहिए था कि गांधी मैदान में जैसे ही सभी कार्यकर्ता वहाँ जब पहुँचे हुए थे तो उनको एक ऊंचा स्टेज बनवाना चाहिए था और उनको माइक से बारी बारी सबको समस्या सुनना चाहिए था और सबको निदान करना चाहिए था, जो कि ऐसा वो नहीं किए। लेकिन पुलिस प्रशासन का आरोप ये है कि जो आंदोलन करने गए थे लेकिन वो वायलेंट कर दिए, तोड़-फोड़ करने लगे। देखिए, आपको पता है कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के आज की डेट में अपना अधिकार के बात करते हैं तो उसको दंगा कहा जाता है, अपना हक के बात करते हैं तो उसको नक्सली और माओवादी कहा जाता है। लेकिन ये जो SSP जो है, मैं बता दे रहा हूँ कि इनको यही करना चाहिए था, एक ऊंचा मंच बनाना चाहिए था और माइक से सभी को एक एक आवेदन लेना चाहिए था और जो थाना गलत किया था थाना पर कार्रवाई करना चाहिए था। और जिस केस में अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ था उसको अविलंब कार्रवाई करके सबको संतोषजनक जवाब देना चाहिए था। ऐसा नौबत नहीं आया। अगर SSP कार्यालय तक लोग पहुँचा तो क्यों पहुँचा,
क्योंकि जब से एसएसपी आशीष भारती गया जिला में गए हैं, वहाँ दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या सीमा चरण पार है, जिसका सबूत हमारे पास है। गोल्डन जी, आंसू के गोले भी छोड़े जा रहे थे भीम आर्मी के मैं बता तो रहा हूँ कि एसएसपी साहब वहाँ के जो हैं वो एक निकम्मा हैं, कामचोर हैं और कायर हैं और फॉरवर्ड को रखेल हैं। और उन्हें अभी तो मुख्यमंत्री की छोड़िए, मैं बहुत जल्द गया जिला में पहुंच रहा हूं, मैं अपने लाखों लाख साथी के लेकर। पत्रकारों पर हमला किया गया है, उनका मार करके माथा फोड़ दिया गया है, सर फूट गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मीडिया महोदय, आप लोग के एक बात, मीडिया महोदय आप लोग की एक बात को पहले अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि गोल्डन जहां जाता है वहां से न्याय छीन के आता है, और गोल्डन दास गया में बहुत जल्द पहुंच रहा है। और जो मीडिया पर जो हमला हुआ है और हमारे माताओं बहनों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, हमारे माताओं बहन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता या मीडिया वाले अगर केस नहीं करेंगे तो गोल्डन दास सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं FIR 100 करूंगा। और जब केस ट्रायल होगा कोर्ट में तो SSP साहब जब भागेंगे तो उनको गोल्डन दास पकड़कर और कोर्ट में सिलेंडर कराने का काम करेगा। और इतना ही नहीं, लाखों एथी पुलिस एथी कायर और पुलिस से डरपोक कोई नहीं है। हमारे 85% समाज के लोग पुलिस से डरे नहीं, ये आपको डराने का काम किया है और आप डर जाइएगा तो ये और हावी हो जाएगा। इसलिए कि मैं IG, DIG, SP से मैं लड़के देखा हूँ, पुलिस से डरपोक कोई नहीं होता है। और क्या लगता था SSP को कि भीम आर्मी और बहुजन आर्मी और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी अलग अलग है? हम लोग सब बाबा साहब के वंशज हैं और बहुत जल्द मैं भीम आर्मी के समर्थन में उतर रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं कल भी बोला था कि भीम आर्मी को जरूरत पड़ेगा तो गोल्डन दास सरी के कतरा कतरा खून बहा देगा, और आज समय आया है, मैं बहाने को तैयार हूँ। गोल्डन जी, उस आक्रोश मार्च में 400, 500, 600 लोग थे और सभी लोगों पर जो है लाठी चार्ज कर दिया गया, तो ऐसे में नहीं लगता है कि अगर आप जाते हैं तो आप भी इससे अछूते नहीं होंगे, आप भी लाठियां बरसाई जाएगी? SSP साहब गोल्डन दास के औकात को अच्छा से जानते हैं और SSP आशीष भारती के औकात को गोल्डन दास भी बहुत अच्छा से जानता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जिस दिन गोल्डन दास वहाँ पहुँचेगा, अगर SSP कार्यालय छोड़ के नहीं भाग गया तो आप हमको बताइएगा। गया जो है, गया जिला में लगातार दलितों पर जुल्म शोषण हो रहा है। बोल तो रहे हैं, गया जिला बल्कि पूरे भारत में, विशेषकर बिहार में हो रहा है, और उसी को लेकर गए थे, समस्या को लेकर। अभी गया जिला में SSP को औकात दिखाने की जरूरत है और 85% समाज अभी से भी एक हो जाए, और नहीं तो इससे भी घटिया नतीजा हम लोग को सामना करना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए कितना कामचोर और निकम्मा फॉरवर्ड के, वो भी उधर मुख्यमंत्री जी फॉरवर्ड को चाट रहे हैं और इधर ये SSP आशीष भारती चाट रहे हैं। और लाखों लाख जिस दिन पहुंचेगा ना तो SSP का औकात नहीं, इसलिए कि 1 लाख के वहाँ जगह नहीं है जेल में भरने के लिए। दूसरी बात कि अगर 1 लाख को जेल भी भेज देगा तो वहाँ हम लोग मेनू से खाना खाएंगे, और मेनू से बेड, बेडशीट और कम्बल हम लोग को चाहिए। अच्छा सर, कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये सुनवाई करवाई वाली सरकार है, सुशासन की सरकार है, इस पर क्या कहेंगे गोल्डन जी? देखिए, सुशासन की सरकार नहीं है, दुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार सिर्फ कागज में है, और SSP आशीष भारती जो है ये भी 85% में आते हैं। और मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, अगर सबको न्याय दे दिए तो ठीक है, नहीं तो इनको भी 15% में जोड़ा जाएगा। और इनको हर जुल्म के और हर माताओं बहनों के छेड़खानी के अगर बदला मैं नहीं लिया तो मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। बहुजन आर्मी के साथ पहुँच रहे हैं गोल्डन दास जी गया? लाखों लाख ऐसे भी गया मैं IG, DIG के औकात दिखा चुका हूँ, SSP हरप्रीत कौर के और IG अमित लोढ़ा के। तो गोल्डन जी, आप पर तो ऑलरेडी FIR दर्ज है, तो ऐसे में कैसे आप जाएंगे पुलिस के बीच में लड़ने के लिए? FIR दर्ज है तो FIR दर्ज गोल्डन को गिरफ्तार करे ना। गोल्डन छुपा हुआ कहाँ है? अभी आप लोग जो है गांधी मैदान के बाहर जो मिले हैं पटना में, तो क्यों नहीं? आप पुलिस तो लोग देख ही रहा है, तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? पुलिस बोले ना कि जिस दिन पुलिस से बड़ा चोर और भ्रष्ट कोई नहीं है अभी ग्रेट में जो सामने दिख रहा है। क्या मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत है? क्या जो SC ST के समाज है उनको मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है? SC ST समाज के भी मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, और ना मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत है। हमको सरकार सिर्फ और सिर्फ कट्टर अम्बेडकरवादी को बनाने की जरूरत है। जिस दिन अम्बेडकरवादी सरकार आ गया उस दिन सभी जाति को बराबर न्याय मिलने का काम। सर, SC ST बनेंगे तभी तो कट्टर अम्बेडकरवादी की सरकार बनेगी। सिर्फ SC ST अम्बेडकरवादी हैं, OBC नहीं है, मुस्लिम नहीं है। ADG अनिल किशोर यादव नहीं है अम्बेडकरवादी, उनको DGP क्यों नहीं बनाया जा रहा है? दिवेश सहरा मुख्य सचिव के लायक नहीं है, वो SC ST नहीं है, उनको क्यों नहीं बना जा रहा है?
तो अम्बेडकरवादी को भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट प्रशासन नहीं मौका दे रहा है, तो उसे समाज को देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।